हेलो फ्रेंड्स, मैं एमएस श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है मिसबिल द ऑटर रिटन बाय गेविन मैक्सवेल। आप जैसा कि देख सकते हैं पिक्चर में ऑटर एक एनिमल है जो कि वाटर में रहना पसंद करता है। काफी मिलता जुलता है सील से और वॉलरस से। आप देख सकते हैं इसको। तो चलिए हम लोग स्टोरी को शुरू करते हैं। गेविन मैक्सवेल वॉज अ स्कॉटिश नेचुरलिस्ट एंड नॉवलिस्ट। बेसिकली इस स्टोरी के जो राइटर हैं ये स्कॉटलैंड को बिलोंग करते हैं। ये एक नेचुरलिस्ट थे, मतलब नेचर से प्रति इनका काफी लगाव था, प्रकृति के प्रति, और एक नॉवलिस्ट भी थे। इन दिस स्टोरी ही डिस्क्राइब्स हाउ हिज लाइफ चेंज्ड आफ्टर कीपिंग एन ऑटर एज अ पेट एज ही लॉस्ट हिज फर्स्ट पेट डॉग। ऑथर के पास एक डॉग था। उस डॉग का मौत हो जाने के बाद ये काफी सोच रहे थे कि मैं किसको पेट रखूं, और फाइनली वो ऑटर को पेट बनाते हैं और इसके बाद उनकी लाइफ बदल जाती है। वो कहते हैं ऐसा। He thought that as Camus Fiorina was close to water, it was suitable for an experiment to domesticate an otter. कैमस फियरना स्कॉटलैंड में एक प्लेस है जहां पर ऑथर रहते थे। वो कहते थे कि कैमस फियरना के क्लोज काफी पानी बहुत ज्यादा है, सो यहाँ पर लाना ऑटर को काफी अच्छा रहेगा, यहाँ पर उसको लाकर पाल सकते हैं। The story starts with the author traveling along with his friend to Basra to receive his mail. एक्चुअली में स्टोरी जब शुरू होती है तो ऑथर और उसके एक फ्रेंड जो है इराक यानी बसरा जा रहे हैं अपने मेल को रिसीव करने के लिए। After losing his pet dog, he became alone and thus during his journey with his friend, he expressed his wish to keep an otter as a pet. अब चूंकि डॉग के जाने के बाद वो काफी अकेला फील कर रहे थे, तो उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई ये ऑटर को मैं एक पेट बना लेना चाहता हूँ, क्या है तुम्हारा कहना। His friend agreed with him and suggested that he could get one from the marshes along the river Tigris in Iraq. बोला ठीक कहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग इराक जा ही रहे हैं, वहां पे टिग्रिस रिवर है, तो उसके आसपास जो मार्शेज है मतलब दलदली एरिया है, वहां पे ढेर सारे ऑटर्स मिलते हैं, वहीं से एक ले लेंगे। After reaching the destination, they found that only a friend's mail had arrived. His friend received his mail and went away. लेकिन जब वो पहुंचे इराक तो पता चला कि उनके फ्रेंड का ही सिर्फ मेल अराइव हुआ है, मतलब आया है, उनका मेल अभी तक नहीं आया था। इसलिए उनका फ्रेंड जो था वो अपना मेल लेकर वापस लौट जाता है। He left a sack containing an otter for the author. बट वो जाते जाते अपने फ्रेंड के लिए एक सैक, एक बोरा में भरा हुआ कुछ सामान रख के चले जाते हैं। बेसिकली वो ऑटर था, तो वहां के लोकल जो इराकी लोग थे उनमें से कुछ 4 लोग 5 लोग जो था ना, वो बोरे को लेकर नैरेटर के पास जाते हैं, ऑथर के पास, कि आपके लिए आपके फ्रेंड ने ये कुछ भेजा है। और जब वो सैक को देखता है तो वो थोड़ा हिल रहा होता है, मूव हो रहा होता है, सोचते हैं क्या है इसमें। जब खोल के देखा उन्होंने तो उसमें ऑटर था। As he was astonished, he named the otter Mizbil और मिस। चूंकि वो देखकर काफी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने उसी वक्त उस ऑटर का नाम रख दिया मिसबिल, और मिस प्यार से उसे मिस भी कहते थे। मिसबिल टुक सम टाइम टू गेट फेमिलियर विद हिज सराउंडिंग्स, और अपने सराउंडिंग से फेमिलियर होने के लिए यानी आसपास के वातावरण से जो उसको सराउंडिंग्स मतलब अपने आसपास के वातावरण से परिचित होने में, उसको अडेप्ट करने में उसको थोड़ा सा समय लगा। When Midge went to the bathroom, it jumped and rolled in the bathtub happily. और जब वो बाथरूम में जाता तो बैथटब था, उसमें ढेर सारा पानी था, तो उसमें खूब रोलिंग करता रहता था और खूब जंप करता रहता था। उसको बहुत मजा आता था वाटर को देखकर। मिजबी loves playing with water and learned how to open the tap by himself in a short time. और कुछ ही समय में खुद जाकर नल खोलना सीख गया कि नल कैसे खोला जाता है। The otter loved to spend most of its time playing with marbles and rubber balls. और वो अपना सारा समय जो है ना, अधिकतर समय मार्बल के साथ और रबर बॉल्स के साथ खेलने में बिताता था। His time was passing smoothly in Basra with मिसबिल। और जब तक वहां पर ऑथर रुके हुए थे बसरा में, मिसबिल के साथ उनका समय बहुत अच्छा गुजर रहा था। एंड नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू इंग्लैंड। और फाइनली जब उनका मेल मिल गया उनको, तो इंग्लैंड जाने की बारी थी। However, British Airlines didn't allow transporting animals, due to which the author had to book a different flight that allows Miss on board. लेकिन ब्रिटिश एयरलाइंस ने कहा कि मैं एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट करने की इजाजत नहीं दूंगा, तो उनको दूसरा फ्लाइट बुक करना पड़ा जो एनिमल्स को अलाउ करता हो फ्लाइट पे। द ऑथर put the otter in a box before the flight and left it for some while. और फ्लाइट पकड़ने से पहले वो ऑथर को एक बॉक्स में उन्होंने रख दिया, ऑटर को बॉक्स में बंद करके रख दिया कुछ देर के लिए, क्योंकि उनको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी एयरपोर्ट पे। When he returned, he saw मिस created different holes in the box. तो जब वो लौटा उन्होंने अपने फॉर्मेलिटीज को पूरा करके देखा कि मिस जो है ना, बॉक्स के अंदर जो लाइनिंग्स वगैरह थी उसमें डिफरेंट डिफरेंट होल्स क्रिएट कर दिए हैं, और पूरा जो इंटरनल लाइनिंग था उसको रुइंड कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है।
He got frightened after seeing that blood was coming out from the air holes. और उनको वो देखकर काफी डर गए कि एक्चुअली जो थोड़े-थोड़े होल्स थे, एयर होल्स थे उस बॉक्स में, उसमें से ब्लड निकल रहा था। The narrator hastily opened the box and saw that Mijbil was unconscious. फाइनली जल्दी से उन्होंने बॉक्स को खोला और देखा कि मिजबिल एकदम अनकॉन्शियस लग रहा था, मतलब बेहोश टाइप का। Somehow he managed to remove all the sharp edges from the box and place the otter again in the box. और फाइनली उन्होंने उस बॉक्स में से जितने शार्प एजेस थे, मतलब किनारे जो काफी नुकीले टाइप के लग रहे थे, तेज लग रहे थे, उनको शार्प उनको हटाया, क्लीन किया और फिर से उसको उस बॉक्स में डाला। There were only 10 minutes left for his flight to take off, so he rushed to the airport and caught the flight. क्योंकि 10 ही मिनट अब बचे थे फ्लाइट पकड़ने में, वो जल्दी से वो भागे और फ्लाइट उन्होंने पकड़ा। Gavin told everything about Misbill to the air hostess as she was friendly and suggested that the author should keep Misbill on his lap. तो प्लेन पर जाकर उन्होंने एयर होस्टेस को सारी बात बताई कि देखो अभी थोड़ी देर पहले इसने क्या क्या किया, और एयर होस्टेस भी काफी फ्रेंडली थी। उन्होंने सजेस्ट किया कि सर आप इसको अपने लैप में ही, मतलब गोद में ही लेके बैठ जाइए आप इसको। When he opened the box, the otter disappeared and started developing chaos in the flight. लेकिन क्या हुआ जब उन्होंने सोचा कि थोड़ा बॉक्स खोल के देखता हूँ, बॉक्स जैसे ही खुला बस वो कूद के बाहर आ गया, और जैसे बाहर आ गया पूरे फ्लाइट में उसने chaos मचा दिया, मतलब अफरा तफड़ी मच गई। It made all the passengers fearful. सारे पैसेंजर्स जो है डर गए। The air hostess in the flight helped Gavin to find Miss. तो फाइनली एयर होस्टेस ने कहा सर आप बैठिए, मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ, और फाइनली वो उसे ढूंढ कर लाई। The author remained in London with his pet otter for a month. और फाइनली वो लंदन जब पहुंचे तो 1 महीने तक वहां पे वो रहे पेट के साथ। मिस यूज टू प्ले विथ पिंग पोंग बॉल्स, वहां पर वो पिंग पोंग बॉल्स के साथ खेलता था, टॉयज के साथ खेलता था, रबर फ्रूट के साथ खेलता था, एंड अदर थिंग्स फॉर आवर्स, और भी चीजों के साथ कई घंटों तक खेलता रहता था। While playing, he places the ball on the leaning top of the suitcase. एक्चुअली एक सूटकेस था तो उसका ऐसे झुका हुआ होता है ना, तो लीनिंग टॉप पे वो बॉल को रखता था तो बॉल अपने आप स्लाइड होकर नीचे चला आता था। तो उसको देखने में काफी मजा आता था। आप ये पिक्चर देख सकते हैं एयरपोर्ट एरोप्लेन में कैसे मिसबिल ने पूरी अफरा तफरी मचा दी थी, केओस का सिचुएशन क्रिएट कर दिया था, सभी पैसेंजर्स परेशान हो गए थे। गेविन वॉज सपोज टू टेक मिसबिल आउट फॉर वॉक एंड एक्सरसाइज। और सुबह सुबह लंदन में नॉर्मली जैसे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, तो ये मिसबिल को लेकर निकलते थे ऑथर एवरीडे मॉर्निंग वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए। द ऑथर डिवेलप सम ऑफ द हैबिट्स ऑन दोज वॉक्स। और रेगुलर वॉकिंग पे जाने के कारण उसमें उसने कुछ हैबिट्स डेवलप किया, मतलब कुछ उसकी नई आदतें बन गई। ही वेंट विद द नैरेटर लाइक चिल्ड्रन रनिंग, प्लेइंग एंड टचिंग थिंग्स इन लंदन स्ट्रीट्स। जिस तरह छोटे छोटे बच्चे कैसे दौड़ते, खेलते, कूदते, ये छूते वो छूते जाते हैं, बिल्कुल मिसबिल भी वैसा ही बिहेव करता था। ऑथर के साथ जाता था तो कभी पूरा जंप करना, रन करना, प्ले करना, इसको छूना उसको छूना, इस तरह वो करता रहता था। ये उसकी आदतें बन गई थी। There was a primary school with only the ground floor being constructed opposite the author's flat. Authors के फ्लैट के ठीक सामने एक प्राइमरी स्कूल था जिसका ग्राउंड फ्लोर जो है ना कंस्ट्रक्ट हो रहा था। देयर वॉज ए लो हाइट वॉल, और उस प्राइमरी स्कूल का जो बाउंड्री वॉल था वो काफी छोटा था, हाइट वॉल उसका काफी लो था, लो हाइट वॉल था, ऑलमोस्ट 2 फीट हाई, दैट रैन अलोंग द स्कूल्स बाउंड्री, जो सिर्फ 2 ही फीट लंबा था और पूरा लंबा सीधे इस तरह बाउंड्री चला जाता था स्कूल का। On their way back home only, Midge would pull Gavin towards the wall. और जब वो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए रोज जब वापस लौटते थे तो मिस क्या करता था, उसको पकड़ता था, खींचने की कोशिश करता था ऑथर को, गेविन को, बोलता था कि इशारा करके चलो उस स्कूल के तरफ। एंड वहां पर जाकर वो जंप कर जाता था उसके वॉल पे जो 2 फीट हाइट वॉल था, एंड रन ऑन इट्स एंटायर लेंथ एट अ हाई स्पीड। और जितना लंबा वॉल था उस पे पूरा ये यहाँ से एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक दौड़ लगा देता था पूरी स्पीड में। और ही वुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द स्टाफ इनसाइड द स्कूल। और ऐसा करते वक्त वहां उसके अंदर जो बच्चे थे स्कूल में और स्टाफ थे, वो लोग देखने लगते थे भाई ये कैसा जानवर है, कौन सा जानवर है, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। Further, he says that as an otter is not a very common animal in London. बाद में ऑथर हमें ये बताते हैं कि लंदन में ऑटर जो है कॉमन एनिमल नहीं है, मतलब सब लोग उसको नहीं पहचानते। The author found it strange that residents were unable to recognize one. ऑथर को बिल्कुल अजीब लगा कि यहाँ पे बहुत लोग तो इसको पहचान भी नहीं पाते हैं। People had wild guesses as to what Miss was. लोग मतलब अनाप शनाप कुछ भी गेस करके बोलते रहते थे, उनको पता नहीं चलता, कहता था ये एनिमल होगा, कोई कहता था वो एनिमल होगा।
They kept guessing name of animal. Some people thought him to be a baby squirrel. कुछ लोग तो उसको बेबी स्क्वारल कहते थे, कुछ लोग सील कहते थे, कुछ लोग हिप्पो बोलते थे, और एक बार तो हाथ हो गई, किसी ने ब्रोंटोसोरस कह दिया उसको. However, no one was able to make a correct guess that it was an otter. मीन्स कोई भी ठीक से गेस नहीं कर पाया कि एक ऑटर है. The most shocking event was when a laborer was digging a hole in the street and placed down all his tools after seeing the animal. और सबसे मोस्ट शॉकिंग तो घटना उस वक्त घटी कि एक मजदूर था, वो रोड पर एक होल को डिग कर रहा था, मतलब खोद रहा था, और तभी उसने उस एनिमल को देखा तो उसने सारे टूल्स अपनी जमीन पर रख दिए और काफी सरप्राइज होकर उसको देखने लगा कि ये है क्या. ही स्क्रीम, मतलब वो जोर से चिल्लाया और ऑथर को बोलता है, हे मैन, व्हाट दिस एनिमल सपोज टू बी. और इसके बाद ये स्टोरी खत्म हो जाती है. उम्मीद है दोस्तों आपको ये स्टोरी काफी फनी और अच्छी लगी होगी, और मैंने आपकी सुविधा के लिए इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन और आंसर भी यहाँ पे डाल दिया है. आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो मैंने इस पीडीएफ का लिंक वहां पर पोस्ट कर दिया है. आप वहां लिंक क्लिक करेंगे और आप पीडीएफ के थ्रू अपना पूरा क्वेश्चन आंसर को याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं. अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय अमित श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें और दोस्तों को भी रेकमेंड करें. थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट.